कोई भी सामान घर में लाइए तो सबसे पहले भगवान को चढ़ाइए। कपड़ा लाइए तो पहले भगवान को, भगवान के वस्त्र भी, जो अपने लिए वस्त्र खरीदिए तो भगवान के लिए भी खरीदिए। और भगवान को यदा कदा सेंट इत्र जो आप लगाते हैं उसी को लगाइए। सुंदर सुंदर भगवान को इत्र लगाइए। और जो घर में प्रसाद बने, जैसे यहां कोई भी प्रसाद आता तो भगवान को भोग लगता है, तो उसी प्रकार जो भी आप घर में बनाइए बिना भगवान को भोग लगाए मत पाइए। कोई भी सामान लाइए भगवान को भोग लगाइए। आजकल क्या होता है, देखते हैं लोगों को कि दलिद्रा इलायची दाना खरीद लाते हैं 1 किलो, 60 रुपए के 1 किलो ले लिए, साल भर के लिए फुर्सत। और 5 इतनी बड़ी कोई स्टील की कटोरी भी आजकल चली है, उसी में डालते हैं और खुद भी नहीं खाते, ले जाके तुलसा जी के पौधा में डाल देते हैं। इसीलिए सबके तुलसी जी सुखा जाते हैं। और उससे सस्ती चीज आजकल चली मिश्री, जो दांत के नीचे पड़ जाए तो समझ लो आधा दांत टूट जाए, कच्चे से बोलता है। न दलित प्रसाद चढ़ाइयो न दलित बनिए। अरे घर में जो दाल चावल रोटी सब्जी बने उसी को भोग लगाइए। अच्छा अच्छा, प्याज खाते हैं ये बात है, कोई बात नहीं, सब्जी को भोग न लगाइए। चावल दाल का भोग लगाइए। चावल दाल में तो प्याज पड़ता नहीं, प्याज तो बाद में छौंका दिया जाता है, छौंका ना दीजिए, सिर्फ दाल और चावल का भोग लगा दीजिए। प्याज खाइए आप लोग अपना सब्जी में डालकर, किसने मना किया भाई? प्याज खाइए, लहसुन खाइए, परंतु दाल चावल को भगवान को भोग लगाइए। दाल रोटी के लगाइए, दूध रोटी के लगाइए, चावल दूध का लगाइए, परंतु भगवान को भोजन का लगाइए। दरिद्रता नहीं होनी चाहिए कि इलायची दाना को भोग लगा दिए। भगवान को आप अपने तरह मानिए कि भगवान जीते जागते हमारे तरह हैं, तब आप जीवन का आनंद पाएंगे। वृंदावन में एक संत थे, बहुत बड़ा उनका आश्रम था। एक ब्राह्मण के 4 औलाद थी, चौथा लड़का उनका बड़ा भुक्खड़ था, बहुत बड़ा खब्बू था। वो बिद्दा बराबर रोटी खाता था। उसके घर वाले बड़े परेशान। जब तक पिताजी थे तब तक तो भाभी लोग खाना दी, और जब उसके पिताजी चले गए तो तीनों भाई भाग गया। तो भुक्कड़ कौन तो उसको रोज बना खिलाएगा, कुछ काम करता नहीं था, बेचारा घर से निकाल दिया गया, बड़ा परेशान। वृंदावन में तो आश्रम ही आश्रम है, तो देखा एक आश्रम के बाहर पे एक बहुत मोटे से कुर्सी लगाए बैठे थे। कहनी ये तो लग रहा बहुत खाते हैं, चल के पूछा जाए कि इनको भोजन कहां से मिलता है। गया, भैया राधे राधे। हाँ भाई क्या बात है? कहने आपके सेहत को देख के लग रहा कि आप खूब खाते पीते घर के हैं। कहना हमारे आश्रम में खाने को बहुत मिलता है। कहीं भैया करना क्या पड़ता है? कहीं कुछ ना करो, हाथ में माला ले लो, दिन भर सीताराम सीताराम राधे श्याम करते रहो, यही एक काम है। कहन बस और कुछ नहीं, कहना और कुछ नहीं करना। कहन भैया हमको भी रख लो, अपने गुरु जी से कहिए कि हमको भी सरों में रख लें। कहन चलो मिलवाते हैं। ले गए, गुरु जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया। कहा गुरु जी हमें अपना शिष्य बना लीजिए। कहन भाई ठीक है, इनको भी रख लो। अब उसको दोनों टाइम खूब खाने को मिलने लगा, आश्रम में तो खूब मिलता ही है।
तो एक दिन क्या आ गई एकादशी। अब एकादशी को भोजन तो बनता नहीं है। अब वो सुबह उठा और देखा कि आज सब मामला ठट्टन गोपाल है। बात क्या है? कहन भैया अभी रसोई चालू नहीं हुई। कहन पता नहीं आज एकादशी है। कहन एकादशी में क्या होता है? कहन उस दिन भोजन नहीं बनता। अरे उसके तो पूरे एकदम सिट्टी पिट्टी गूं। अब क्या होगा? मैं तो भूखों मर जाऊंगा। गया गुरुजी के पास, कहा गुरुजी मैं बिना भोजन के रह नहीं सकता। कहन भाई आज तो यहां बनेगा नहीं। तो एक काम करो, अपने बुलाया पंडित जी को जो भोजन बनाते हैं, उनको महाराज बोलते हैं जो भोजन बनाते। कहें महाराज जी इधर आओ। कहना ऐसा करो, ये तो बिना भोजन के मर जाएगा, इसको राशन दे दो और 2 आदमी के देना, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेटू है, इसका पेट भरने वाला नहीं है। और गुरुजी ने कहा तुम जंगल जाओ, वहां जाके अपना प्रसाद बनाना और प्रसाद बना के पहले राम जी को भोग लगाना, फिर खाना। राशन पानी लिया और चल दिया जंगल और जाके बढ़िया बनाया। और जब भोजन बन गया तो जब खाने चला, कह रहे गुरुजी ने कहा है कि बिना भोग लगाए राम जी खाना मत। तो भोजन बना के बैठ गया और क्या कहा? मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे राजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही ब्राह्मण देवता बुलाने लगे तो भगवान प्रकट हो गए। वो अकेले नहीं आए, मां सीता भी साथ में आ गई। अब वो बेचारा बड़े परेशान। बात तो गुरुजी ने कहा भाई इसको राशन पानी। कहें गुरुजी 2 नहीं 3 जगह दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा था राम जी भोग लगाइएगा, सीता जी भी साथ में आई थी। गुरुजी ने कहा बहुत बड़ा भूखा है भाई। अच्छा इसका 3 आदमी का राशन दो इसको। अब फिर वो जंगल में गया, बढ़िया सुंदर भोजन बनाया। अब फिर भगवान को भोग लगाने के लिए मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, सीता साथ लाइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, सीताराम आइए, भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे श्री सीताराम जी को पुकारा तो सीताराम जी प्रकट हो गए, साथ में लक्ष्मण भैया भी आ गए। अब फिर बड़ा बेचारा परेशान, अरे पिछली बार 2 आए थे, इस बार 3 आए। अब फिर इस बार मेरे लिए 3 लोग भोजन मैं लाया हूं, ये तो गलत बात है भाई। पिछली बार मैंने कहा था कि आप 2 ही लोग आ गए, इस बार आप 3 लोग आ गए, अब फिर मैं भूखा रह जाऊंगा। बेचारा बड़ा परेशान हुआ। बहरहाल किसी तरह मिल बांट के खाए। फिर तीसरी बार एकादशी आई
फिर गुरुजी ने कहा भाई इसको 3 आदमी रखें। गुरुजी 3 आदमी नहीं, इस बार 3 आ गया था, इस बार 4 के नहीं 5 कह दीजिए। क्यों एक ना एक कोई ना कोई आएंगे। गुरुजी बड़े परेशानी, भाई करता क्या है, क्या ये वहां भंडारा खुद भी करने लगा है क्या? कहें दो भाई इसको 5 आदमी को राशन दो। और 5 आदमी को राशन लेकर पहुंच गया। इस बार कहा कि हम बनाएंगे नहीं, अब अपनी मेहरारू को लेके अपने भाई को आइए, अब बनाइए, आप भी पाइए हम भी पाएं। अब बना नहीं रहा। अब क्या कह रहा? सीताराम आइए, सीताराम आइए, सीताराम आइए, सीताराम आइए, भाई को साथ लाइए, भाई को साथ लाइए, और भोजन भी साथ बनाइए, और भोजन भी साथ बनाइए, और हम भी प्रसाद पाए, और हम भी प्रसाद पाए। अब वो बना नहीं रहा। और इधर गुरुजी पता लगाने के लिए पीछे पीछे चले आए। और गुरुजी देख रहे ये कर क्या रहा है, बना नहीं रहा है। अब पुकारे पड़ा हुआ है। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए। किनके साथ? श्री सीताराम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी बाबा। कहना हमें पता था कि आप एक जन को और लेके आएंगे, इसलिए इस बार मैंने 5 आदमी को लाया हूं। अब आप लोग बनाइए और हम भी पाएं। आज हम नहीं बनाएंगे। और गुरुजी देख रहे हैं कि बतिया रहा, बना नहीं रहा है, और उसको तो भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो गुरुजी आए, कहने ये बतलाओ भोजन रखा है और तुम बना नहीं रहे हो, और कह रहे हो भोग लगाइए। कहें गुरुजी क्या बतलाएं, हर बार एक में एक बढ़ के आ जाते, इस बार 4 लोग आ गए हैं, तो मैं क्यों बनाऊं? हर बार मैं बनाता, इस बार ये लोग बैठ के बनाए। कहें कौन लोग? कहें ये देखिए ना, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी भी आए हैं। और गुरुजी देख रहे तो गुरुजी को दिखलाई नहीं पड़ रहा। कहें हमें तो कोई नहीं दिखलाई पड़ रहा है। क्या गुरुजी आप भी खड़े तो हैं सब सामने? गुरुजी बेचारे जैसे सुने कि मेरा भक्त तो देख रहा, मैं देख नहीं पा रहा हूं। गुरुजी लगे रोने कि मैंने जीवन भर तपस्या किया, मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, अब मेरा भक्त आज पूरे दरबार का दर्शन कर रहा है। गुरुजी को रोता देखा तो बड़ा बेचारा परेशान। गुरुजी क्यों रो रहे हैं? कहन बेटा तुम्हारे जीवन की सार्थकता को देख रहा, तुम भगवान के दर्शन पा रहे हो, मैं नहीं पा रहा हूं। कहन नहीं गुरुजी सामने ही तो खड़े हैं। तो भक्त बड़ा परेशान कि मेरे गुरुजी को दिखलाई नहीं पा रहे, मेरे गुरुजी रो रहे हैं। तो उसी समय जाकर भक्त भगवान से कहता है प्रभु, यदि मैंने आपकी भक्ति सच्चे मन से की हो तो मेरे गुरुजी को दर्शन दे दीजिए। उस भक्ति भाव सुनकर भगवान साक्षात रूप प्रकट होकर गुरुजी को दर्शन दिए। बोलिए सीतारामचंद्र की जय हो। देखिए जब भक्त बहुत भक्त वत्सल होता है तो भगवान उसकी बात भी मान लेते हैं। अब भगवान एक भक्त के कहने पर गुरु देते हैं। अब भगवान एक भक्त के कहने पर गुरु को दर्शन दिए। और यदि हम प्रेम से भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान क्या मेरे भोजन के भोग नहीं स्वीकार करेंगे? अवश्य स्वीकार करेंगे। सिर्फ आप में भगवान के प्रति भाव होना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं। जितने भाव से उनको पुकारेंगे तो भगवान प्रेम से प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान को बढ़िया भोग लगाइए।
कभी इलायची दाना का भोग मत लगाइए, सारे देश के चीटा वहीं आ जाते हैं। इसलिए भगवान को बढ़िया भोग लगाइए।